ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म के 22वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ब्रह्मा ने कहा, हे देवों, वह कौन सा पवित्र स्थान है जहाँ मार्गशीर्ष मास सबसे अधिक मनाया जाता है और उसका क्या लाभ है? हे प्रभु, सब कुछ बताइए। श्री भगवान ने कहा, मथुरा नाम से विख्यात मेरा एक महान पवित्र स्थान है। यह अत्यंत सुंदर और पूजनीय है। यह मेरा जन्म स्थान है और मुझे अत्यंत प्रिय है। हे चतुर्मुख, मथुरा में भक्त को हर कदम पर तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं भी वह पवित्र स्नान करता है वह भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, मथुरा पापों का नाश करने वाली है। यह समस्त धर्म और सदाचार से रहित दुष्ट आत्माओं द्वारा नरक में भोगी गई यातनाओं को दूर करती हैं। कृतघ्न, मदपान करने वाला, चोर और जिसका व्रत बीच में ही भंग हो गया हो वह मथुरा पहुंचकर भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, जैसे वज्र के वैसे पर्वत भाग जाते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प नष्ट हो जाते हैं, जैसे वायु के झोंकों से बादल तितर बितर हो जाते हैं, जैसे तत्व ज्ञान से दुख दूर हो जाता है, जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं, वैसे ही हे पुत्र, मथुरा को देखकर पाप नष्ट हो जाते हैं। मदपुरी के दर्शन से श्रद्धा और भक्ति से युक्त मनुष्य पवित्र हो जाता है, भले ही वह ब्राह्मण का हत्यारा ही क्यों न हो। अन्य पापियों के विषय में तो कहना ही क्या है। जो व्यक्ति मथुरा में पवित्र स्नान करने की इच्छा रखता है और वहां क्रमश जाता है, उसके शरीर से पाप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यदि लोग मथुरा में आकस्मिक रूप से किसी व्यापारिक लेन देन के लिए या सेवा के लिए जाते हैं तो भी वे मथुरा में पवित्र स्नान करने मात्र से पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग जाते हैं। जो लोग इस नगर का नाम लेते हैं वे निसंदेह मोक्ष प्राप्त करते हैं। वहाँ नित्य कृत योग रहता है। वहाँ सदैव उत्तरायण सूर्य का उत्तरायण काल रहता है। जो मनुष्य किसी के द्वारा मथुरा में मेरे मंदिर के विषय में सुनता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य वहाँ 3 रात दिन तक ठहरते हैं उनके चरणों के कण दिखाई देने या स्पर्श होने पर उन्हें पवित्र कर देते हैं। जैसे अग्नि की लपटें घास के गुच्छे को जला देती हैं, वैसे ही मथुरा नगरी महान पापों को जला देती है। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा के सभी क्षेत्रों में किया गया पवित्र स्नान सभी तीर्थों में स्नान से अर्जित पुण्य से अधिक फलदायी है तथा उसका पुण्य उससे भी अधिक है। जो मनुष्य मथुरा का स्मरण करते हैं उन्हें वह पुण्य प्राप्त होता है जो चारों वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है। अन्यत्र किया गया पाप तीर्थ के निकट जाकर नष्ट हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप अटल सीमेंट के समान स्थायी हो जाता है। मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। वहां रहकर मनुष्य को पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष जीवन के सभी उद्देश्य प्राप्त होते हैं। हे चतुर्मुख, जिस पाप को अनंत 10 वर्ष लगते हैं उन्हें मथुरा के पवित्र स्थान पर केवल 10 दिन लगते हैं। स्वर्ग, पाताल, आकाश या मृत्युलोक में मथुरा के समान मुझे कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। मथुरा का तीर्थ समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ है। वह यह स्थान है। यहाँ मैंने बाल्यकाल में ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए 35 वर्ष व्यतीत किए थे। मथुरा का स्मरण करने से संपूर्ण भारतवर्ष के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, प्रतिदिन मथुरा में सूर्य ग्रहण के समय सन्निहति नदी पर स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, मधु नगरी में मार्गशीर्ष मास में वह पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्षों में प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में एक दिन में मथुरा में वह पुण्य प्राप्त होता है जो एक पूर्ण शताब्दी में वाराणसी में प्राप्त होता है। मथुरा में एक दिन बिताने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो गोदावरी के पास द्वारका या कुरुक्षेत्र में भूमि दान करने वाले या गया में 6 महीने बिताने वाले व्यक्ति को मिलता है। ना तो द्वारका, ना काशी और ना ही कांची कोई तीर्थ मथुरा की तरह हो सकता है जहाँ माया गदाधर अर्थात विष्णु देवता हों। यदि उन्हें यमुना जल से अर्घ दिया जाए तो पितर चावल के गोलों का अर्घ नहीं चाहते।
जो मनुष्य मथुरा को एक साधारण नगर समझते हैं उन्हें पापों से दूषित जानना चाहिए। यदि कोई मथुरा ना देखे किंतु वहां जाने की इच्छा रखता हो तो जहां भी उसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म मथुरा में ही होता है। हे चतुर्मुख, काल क्रम में पृथ्वी के धूल कणों को भी गिना जा सकता है किंतु मथुरा में तीर्थों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। हे मथुरा नगरी में ही रहो, मैं वहां गोप गोपियों से घिरा हुआ निरंतर रहता हूँ। हे संसार सागर में डूबे हुए मेरे शिष्यों सुनो, यदि तुम परम सुख की इच्छा रखते हो तो मेरे नगर में रहो। हाय, संसार के लोग अत्यंत अंधे हैं, आंखें होते हुए भी वे देख नहीं पाते। मथुरा जैसा पवित्र स्थान होने पर भी वे जन्म मरण की अग्नि परीक्षा में ग्रस्त रहते हैं। यद्यपि सौभाग्य से उन्हें मनुष्य योनि में अतुलनीय जन्म प्राप्त हुआ है, फिर भी उनका जीवन व्यर्थ गया। मथुरा नगरी उन्हें दिखाई नहीं दी। हाय बुद्धि की दुर्बलता, हाय प्रतिकूल भाग्य और दुर्भाग्य, हाय मोह का प्रबल प्रभाव, मथुरा का सहारा नहीं लिया जाता। जो मथुरा की उपेक्षा करके अनंत जाने का इच्छुक है वह मेरी माया से मोहित है, वह मूर्ख है और संसार के विशाल विस्तार में भटकता रहता है। यदि मथुरा पहुंचकर भी कोई अन्य स्थान की इच्छा रखता है तो वह दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? वह अपना ज्ञान प्रकट करता है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जिन्हें उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने त्याग दिया है और जिनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जो पापों के बोझ तले हुए दबे हुए हैं, जो गरीबी से पराजित हो गए हैं और जिनके पास कोई अनंत आश्रय स्थान नहीं है। यह सभी स्थानों में सर्वश्रेष्ठ है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग योग्य लक्ष्य और शरण की खोज में हैं उनके लिए मथुरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। वह पुण्य से प्राप्त नहीं होता, वह दान से प्राप्त नहीं होता, वह तपस्या से या स्तुति से प्राप्त नहीं होता, वह नाना प्रकार के योगाभ्यासों से प्राप्त नहीं होता, वह केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। मनुष्य में केवल उन्हीं धन्य लोगों को अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है जिनकी मुझ में दृढ़ भक्ति है और जिन पर मेरी असीम कृपा है। इसलिए सभी मनुष्यों को मथुरा में जाकर रहना चाहिए और वहां पर मेरा ध्यान करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म का 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मार्गशीर्ष मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।